सदियों से ये लोग इसी तरह आजादारी करते आ रहे हैं, लेकिन सिंध के शहर समारोह में कदर मुख्तलिफ और काबिल ताजुब बात है, क्योंकि इस मातमी जुलूस में शरीक 30% लोग मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं। शाह कपड़ों में मलबूस इन अजादारों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। मज़ाहिब अलहदा होने के बावजूद अकीदा एक ही है। पाकिस्तान में इस हमाहंगी की तस्वीर बहुत कम नजर आती है, जहाँ बरसा बरस मजहबी अक़लियतें तासुब और इम्तियाजी सलूक का सामना करती चली आ रही हैं। ये जब से हम पैदा हुए हैं, जब से आजादारी कर रहे हैं, हुसैन को मानने के लिए मौजब की जरूरत नहीं पड़ती है। हुसैन ने हक को बचाया, इंसान को देखना चाहिए। ये मुसलमान माने ना माने, अपना ईमान अली है। इमाम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो आलम इस्लाम के लिए नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए दी है। मेरे मजहर की शक्ल में कुछ लोग अकीदत और मोहब्बत में गैर मामूली तौर पर आगे बढ़ गए हैं, जैसे रविशंकर खत्री, जो बचपन से मुहर्रम के जुलूसों में जाते थे और अब मजालिस में बतौर जाकिर शिरकत करते हैं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम रविशंकर किसी आम मुसलमान के मुकाबले में इस्लामी मजहब के किस्से कहानियों और रिवायत के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं। मुझे क्या कि दमे की तकलीफ थी, तो मैंने आगे कहा कि हाजिरी दी, दरी सैयद का मज़ार है, उधर हाजिरी दी दमे की वजह से। 74 की बात है, तो मुझे यहाँ से शिफा मिली, उसी दिन से मैं इसी तरह मैं मानने वाला हूँ। मैंने कोई ज़रीम हासिल नहीं की है। मैंने जैसे किताबों से इसी मोहब्बत इश्क में मैं पढ़ता हूँ, और बगैर मुआवजे के मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की है कि मुझे कुछ चाहिए। मैं ये कहता हूँ मुझे रिटर्न पे का किराया मिलेगा तो मैं चला हूँगा, मुझे कोई भी ये कमर्शियल मैन नहीं हूँ। सिराथर में रविशंकर की इमाम बारगाह से दूर उमरकोट की इमाम बारगाह में भी 10 रोज मजालिस होती हैं। इस मजलिस के मुंतजमीन और शुरका में भी हिंदू बरादरी शामिल होती है। हिंदू बरादरी की आजादारी में शिरकत की तारीख कई सदियों से चली आ रही है। वो ऐसे क्यों करते हैं? मुझे क्यों शहीद कर रहे हो, मुझे आजाद कर दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। तो ये उस वक्त का जुमला इमाम का हिंदुओं को इंतहाई मुअस्सर हुआ। तो वहाँ से हिंदू कतई नज़र के उनका मजहब क्या है, वो फिरका क्या रखते हैं, वो हुसैन इब्न अली के मुहिब हैं, अज़ादार हैं। उमरकोट सिंध का एक मुनफरद शहर है। यहाँ पर मस्जिदें, इमाम बारगाहें और मंदिर साथ साथ हैं। इसी शहर में शहंशाह अकबर का जन्म हुआ था, जिन्होंने मजहबी हमांगी की भी बुनियाद रखी थी, जिसके असरात पूरे खित्ते में नजर आते हैं। उमरकोट शहर में सियासी और माशी मफादात ने इस हमांगी को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यह हमांगी किसी न किसी सूरत में आज भी बरकरार है। सिंध के इस हिस्से में हिंदू बरादरी की यकजहती इस अमर की निशानदेही करती है कि किस तरह मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान के अक्सर लोग करते हैं। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, उमरकोट।